जब स्कूल में थे तो क्या लगता था, बोले 12th पास हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। 12th पास करने के बाद कॉलेज आ गया, अब कॉलेज में लग रहा है बस ग्रेजुएशन हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। ग्रेजुएशन हो गई, अब जॉब लग जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। जॉब लग गई, अब मेरी सैलरी तो बढ़े तब तो मौज आवे। सैलरी भी बढ़ने लगी, अब इस सैलरी को इकट्ठा करके घर खरीदना है फिर तो मेरी मौज है। घर खरीद लिया, एक सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए फिर तो मेरी मौज है। ब्याह भी हो गया, ज्वालामुखी आई घर में। ब्याह के प्रथम वर्ष पत्नी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी और फिर जीवन भर ज्वालामुखी। और पतिदेव हो जाते हैं अंतर्मुखी। तो बस एक पुत्र हो जाए घर में फिर तो मौज है। पुत्र हो गया, एक पुत्री हो जाए मौज, इनके ब्याह हो जाए फिर मौज है। मौज करते 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 सोचते सोचते एक दिन बेचारे खुद ही राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, मौज नहीं आई जीवन में। व्यक्ति ने हर दिन सोचा था कि इसके बाद मेरी जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा, सुख आएगा, पर नहीं आता। वो जैसे ही उस स्थिति में पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही सामने दिखाई देता है, ओहो एक ही लहर से लड़ा था, सामने तो सुनामी है, नहीं बच पाता कोई भी। तो फिर हम कर्म ही क्यों कर रहे हैं जब दुख ही आना है, तो सुख मिलना नहीं तो फिर कर्म क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, बोले सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। अगर व्यक्ति को एक क्रिया करने पर जो वो चाहता है वैसा सुख मिल गया तो वो पुनः परिश्रम करके और आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा, वहीं स्थिर हो जाएगा। और वहीं स्थिर हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा, को सुख आएगा कैसे? हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत सामग्री इकट्ठा करने से, बहुत कुछ जीवन में लेने से, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करने से, बहुत संपर्क बना लेने से शायद जीवन में सुख आता है। नहीं, जितने अकेले हो उतने खुश हो, उतने प्रसन्न हो। त्यागात शांति अनंतरम, जितना त्याग करोगे, जितना छोड़ते चलोगे, जितना अकेले रहने का प्रयास करोगे, उतने सुख